सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अंतिम लास्ट जो है सेट करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पीछे हम लोगों ने 9 सेट को कर लिया था और आज हम लोग 10वां सेट को करने वाले। तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहता हूं जिन लोगों ने भी मेरे को जिस तरीके से भी हो पाया उन लोगों ने मदद किया। और वैसे तो सभी लोग मदद किए हैं किसी न किसी रूप में, बट विशेष करके जिन्होंने मदद किया है, जो मैंने एक मदद मांगी थी आप लोगों से और वो क्या, तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और कि आप लोग इतना सपोर्टिव हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर सामने वाला अगर कोई सपोर्ट अगर आपको कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए, और ये इसका आपने दिखाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे से भी जब भी बन पड़ता है ना, मैं ज़रूर ये कोशिश में रहता हूँ कि जितना भी हो पाए, जितना भी हम कर पाएँ उतना हम कर पाएँ, चीज़ों को मदद कर पाएँ। कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ सिर्फ एजुकेशन में ही, और सोसाइटी में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं हमारे पास जब हमें मदद करने की ज़रूरत पड़ती है, और हम करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और हमने किया भी है, कई जगहों पे किया है। तो चलिए खैर, वो अच्छी बात है। और आप लोगों ने किया तो मैं एक बार फिर से उन सभी लोगों का नाम लेना चाहता हूँ भाई जिन्होंने भी मेरे को मदद किया। तो ये नेम कुछ इस तरीके से, और अगर किन्हीं का नाम अगर फिर भी अगर छूट जाए तो माफ़ी चाहते हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका तहे दिल से शुक्रिया भी। मिस्टर सूरज कुमार, साधना मोदी, चुनमुन, एनके आज़ाद, शुभम घोष, नेहा, अभिषेक, ममता, सुप्रिया, अतुल, स्मृति, प्रियंका, और इसके अलावा नेहा के एक और दोस्त हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना बढ़ चढ़ करके मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। और ये जो मदद है ना, ये आपका खाली नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है ना। इसके लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा भाई कि आपको जितना भी हो सकता है मैं पूरी कोशिश के साथ आपको मदद करूँगा, और करता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। रेगुलर जब भी कोई मेरे पास किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं तो उसका सॉल्यूशंस भी हम करते हैं, और जिस भी तरह का हो, जैसा भी हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया वंस अगेन आप सभी लोगों का। रियली आपके एनर्जी से जो है ना, आप जब एनर्जेटिक रहते हैं तो उस एनर्जी से मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। सही मैं बोल रहा हूँ। और जब आप लोग इतना एक्साइटेड होकर के आगे आते हैं, पढ़ते हैं और फिर कमेंट्स करते हैं, और है ना, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया। और आज हम लोग सेट नंबर 10 करेंगे, और सेट नंबर 10 आज लास्ट होगा। और इसके बाद फिर मैंने जैसा कहा कि फिर से ये सेट स्टार्ट करेंगे, स्पेशल सेट, जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से चर्चा करता आ रहा हूँ, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 10 जी। तो सबसे पहला कुछ, अच्छा, आज सेट नंबर 10 में क्या ना कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रोपोर्शन वाला पार्ट है। तो कई लोगों का होगा, सर प्रोपोर्शन वाला पार्ट आपने अभी तो पढ़ाया नहीं है, तो फिर आपने क्वेश्चन कैसे दे दिया? तो मैंने क्वेश्चन दे दिया था, सेट में पहले से ऑलरेडी था, तो वो चला गया, तो अब हमें सोल्यूशन तो करना ही है। और प्रोपोर्शन में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना सा बात समझना है कि 2 रेशियो अगर मिला दें, 2 रेशियो को अगर हम लोग मिला दें, यानी इक्वल रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो वही प्रोपोर्शन है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, प्रोपोर्शन की बात ये इतना ही सी बात होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास हम इस तरीके से कहते हैं कि 40 मीटर और 40 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा अगर कोई चीज़ है, और उसको अगर आपको बोर्ड पे या कॉपी पे नोट डाउन करना है, तो आप 40 मीटर का तो लेंथ नहीं खींच सकते, नहीं कर सकते। तो आप उसको क्या करेंगे, 4 मीटर का खींचा, 5 मीटर का खींचा, तो आप उससे ये 4 को दर्शाना चाह रहे हैं 40 से, 5 को दर्शाना चाह रहे हैं 50। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं बस। यानी कि अगर आप 40:50 लिखे या फिर 4:5 लिखे, दोनों के दोनों बराबर है, तो इसी को हम लोग प्रोपोर्शन। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल आज क्वेश्चंस की बारी है, तो क्वेश्चंस आज हम लोग करते हैं। और क्वेश्चंस आज जो है ना कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे आएगा, और 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस करके आएंगे। तो पहले या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आ जाए, जितना भी आ जाए, ठीक है, एक स्क्रीन पे। तो देखते हैं। तो चलिए पहला का 2-2 करके लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1,
13 और 117 का मध्य समानुपात क्या होगा? What is the mean proportion of 13 and 117? क्वेश्चन नंबर 2, 17 और 272 का मध्य समानुपात क्या होगा? What is the mean proportion of 17 and 272? जी देखिए, सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने स्क्रीन पे भी लिखा, यहाँ पे लिखा, और ये बहुत ही आसान है। वैसे आपको मैंने कहा था कि प्रोपोर्शन अलग से बताऊंगा, तो वो वाला वीडियो बाद में जाएगा, है ना। अभी पहले सेट का सिलसिला चल रहा था, तो इसलिए मैंने सेट कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात बता रहा हूँ, इसमें फिर मैं बता दूंगा कि कैसे आया, क्या हुआ, ऐसा हुआ, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मेन प्रोपोर्शन ऑफ 13 एंड 117, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज, बस इतना सा बात आपको ध्यान में रखना है, बस इतना सा बात आपको ध्यान में रखना क्या है कि मीन प्रोपोर्शन का जो वैसे फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है रूट ए बी। अगर हमारे पास ए और बी है, ए एंड बी का अगर हमें फाइंड आउट, जैसे यहाँ पे 13 और 117 था, और उसका अगर हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा, अगर उसकी जगह पे ए और बी का कह देता है ना, तो हम सीधे क्या कर देते, रूट ए बी। यानी कि यहाँ का इसके बारे में अगर कह रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, वह रूट 13 इंटू 117, ये जो आएगा ना, वही हमारा मेन प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो जैसे अब एक बात और आपको समझा दे रहा हूं, यहाँ पे एक चीज और समझिए, जैसे a is to b प्रोपोर्शन c is to d, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसको मेन प्रोपोर्शन कहते हैं, और ये बाहर वाला जो पार्ट होता है ना, इसको एक्सट्रीम प्रोपोर्शन कहते हैं। बस इतना सा बात, ठीक है। तो अब मेन प्रोपोर्शन अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे इतना सा बात आपको करना है। इसको इस तरीके से बनाना भी नहीं है, वैसे मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसके बारे में मैं बता दूंगा। बट अभी फिलहाल इतना सा आपको याद रखना है भाई, 13 और 117 का अगर आप ये निकालेंगे, रूट ओवर निकालेंगे, तो देखिए आप 17 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 17 को भी आप 13 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो 13 का रूट, अगर आप 13 स्क्वायर का अगर आप रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 13, और 9 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कितना आ गया 39। ये अपना आंसर है, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। तो ये एक तरीका है, एक तो ये तरीका है भाई, इस तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपको इस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं, इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे बस इतना सा बात देखना है, ऑप्शन से देखना है कि भाई यहाँ पे 13 है और 117 है, और हमें मेन प्रोपोर्शन चाहिए, यहाँ वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो एक चीज हमेशा आप इस प्रोपोर्शन में ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात हमेशा होगा कि भाई यहाँ से जितना गुना होगा ना, उतना ही गुना यहाँ भी होगा, ठीक है। जितना गुना यहाँ पे होगा, उतना ही गुना यहाँ भी होगा। अगर मान लीजिए 13 का अगर 2 गुना हुआ था, क्या ये 2 गुना है? नहीं। 3 गुना अगर है, तो यहाँ पे 3 गुना अगर हम लोग कर ले, यहाँ पे 3 गुना कर ले, तो यहाँ 39 आ जाएगा। तो यहाँ क्या 3 टाइम्स करेंगे तो क्या 117 आ जाएगा, बिल्कुल आंसर सही है। तो हमारा ये आंसर सही है। तो ये वाला पार्ट कैसे आएगा, सर कैसे समझेंगे कि ये 3 टाइम्स है कि 4 टाइम्स है, 4/3 टाइम्स है कि 1/2 टाइम्स है? तो ये आपके पास ऑप्शन से आएगा, ठीक है। ये आपके पास अगर ऑप्शन होगा, तो ऑप्शंस को जल्दी से पुट करके कि भाई ये यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है, क्या वही इतना टाइम्स हो रहा है, अगर हाँ तो ठीक है। तो चूंकि रूट से निकालने से आप बचेंगे, चूंकि रूट उतना निकालने की कोई जरूरत नहीं। जैसे अब यहाँ पे आ रहे, अब यहाँ पे अगर हम लोग आ गए, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी हमको अगर मेन प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट ओवर 17 इंटू 272। तो एक तो तरीका कि भाई आप रूट निकालो, तो रूट निकालोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 16 लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 इंटू 4 आ जाएगा, यानी कि 68। एक तो ये तरीका कि आप यहाँ से 68 लेके आ रहे हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं कि सर यहाँ पे 17 है और यहाँ 272 है, और यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका कि जितना टाइम्स यहाँ पे होगा ना, उतना ही टाइम्स यहाँ भी होना चाहिए। बस इतना सा बात, जितना टाइम्स यहाँ पे होना चाहिए, उतना ही टाइम यहाँ भी होना चाहिए। इतना सा बात है। अगर इतना सा बात अगर हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए दे दे, या फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए दे दे, या फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए दे दे। अगर ये बात अगर हमको मालूम है, तो हम लोग ये चीजें आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये फिर कैसे आएगा, तो फिर वही बात मैं कहूंगा, या तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स करके देख लो, अदरवाइज ऑप्शन है तो आप ऑप्शन से निकाल, ज्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे 68 आ रहा है, तो क्या इसका भी 4 टाइम्स 68 का 4 टाइम्स करेंगे तो 272 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये अपना जो है ना, ये अपना आंसर है, यानी कि 68। पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो अपने पास 39 था, और दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 68। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 9 तथा 45 का तीसरा समानुपात क्या होगा? व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 45? क्वेश्चन नंबर 4, 27 और 135 का तीसरा समानुपात क्या होगा? व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 27 एंड 135? जी चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए कह रहा है 9 एंड 45 का। तो अगर आप यहाँ पे अगर थर्ड प्रोपोर्शन बोल देता है अगर ए और बी का निकालने के लिए, ए और बी का, ए एंड बी का, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, वैसे ये क्यों होता है नहीं होता है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप ये बात समझिए, अगर थर्ड प्रोपोर्शन बोला है तो सेकंड वाले का स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट, बस इतनी स्क्वायर, तो सेकंड वाले का स्क्वायर और फर्स्ट वाले का अपॉन में, ठीक है। तो इतना सा बात अगर आप करेंगे तो यानी कि यहाँ पे देखिए 45 का स्क्वायर अपॉन में 9 अगर आप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 45 इंटू 45 अपॉन में 9। तो 9 से अगर आप इसको काटते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 to 5, ये अपना आंसर, यानी कि 2 to 5 इज आवर आंसर। लेकिन आपको इस तरीके से बनाना भी नहीं है, फार्मूला वगैरह रट करके नहीं बनाना, ठीक है। करना क्या है आप ये बात समझिए, कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए कह रहा हूँ, तो यहाँ पे 9 है, 45 है और यहाँ पे कितना होगा ये निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। तो थर्ड प्रोपोर्शन बस इतना सा बात है कि सर ये कितना टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। जब यहाँ पे 5 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पे कितना टाइम्स होना चाहिए, 5 टाइम्स होना चाहिए। बस 45 को 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 to 5, दैट्स ऑल। ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, नो नीड। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है 27 135 और यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पूछ रहे हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कितना गुना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 गुना हो रहा है, 5 से जब आप गुना करेंगे 27 5 135 हो जाएगा, क्या 7 5 35, कैरी 3 5 2 10 और 3 30, 5 टाइम्स हो रहा है। अगर कुछ लोग कहेंगे सर हमको नहीं मालूम कि 5 टाइम्स हो रहा है कि 3 टाइम्स कितना, तो करना क्या है 135 को 27 से डिवाइड करके देख लीजिए तो आपके पास समझ में आ जाएगा कितना टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो 5 टाइम्स हो रहा है। अब यहाँ पे 5 टाइम्स हो रहा है तो अभी यहाँ पे कितना टाइम्स होगा ये बताइए। तो यहाँ पे कितने टाइम्स होंगे 5 टाइम्स ही होगा, बस इतना सा बात है। यहाँ पे कितना टाइम्स होना है 5 ही टाइम्स होना है। तो यहाँ पे जब 5 टाइम्स होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 और 5 3 15 to 17, कैरी 1, फिर 5 1 5 और 1 6, यानी 675 इज आंसर, ये अपना आंसर, ठीक है। चूंकि थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा था ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, जैसे ए और बी का अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो b is to x, चूंकि ये मेन प्रोपोर्शन वाला जो है ना पार्ट वो सेम होगा, ठीक है। चलिए खैर इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ये इस तरीके से क्या होता है नहीं होता है। बेसिकली दो रेशियो को जब इक्वल करते हैं तो वही प्रोपोर्शन कहलाता है, आप कुछ है नहीं। when two ratios are equal then that is called the proportion। तो वही बात है, बस इतना सा ध्यान रखना कि कितना टाइम्स कौन हो रहा है उतना काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे के 2 क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 16 और 80 का प्रथम समानुपात क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 80? क्वेश्चन नंबर 6, 24 और 96 का प्रथम समानुपात क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 24 एंड 96? देख क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, 5 में कह रहा है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए कि अगर 2 पार्ट अगर दिया हुआ है तो हमको अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये सेकंड और थर्ड दिया हुआ है, सेकंड वाला 2 बार रिपीट होगा, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन की जब बात करता है, अगर मान लीजिए हमारे पास ए और बी है और फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए कह रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे ए स्क्वायर अपॉन में बी, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ये तो फार्मूला के हिसाब से यानी 16 इंटू 16 अपॉन में 80 अगर हम लोग करेंगे, यानी कि यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन में 5, ये अपना आंसर। बट आपको इस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट प्रोपोर्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 16 है और 80, तो ये यहाँ पे अब हमारे से पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे एक्स लीजिए कुछ भी, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना टाइम्स हो रहा है 5 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे कितना टाइम्स होना चाहिए 5 टाइम्स होना चाहिए। तो 16 में हम कितना में कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो वो कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कितना होना चाहिए 16 अपॉन में 5, 16 अपॉन में 5 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या 16 आ जाएगा, तो ये अपना आंसर है।
दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे 24 है और फिर 96 है ना। अगर यहाँ तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो जब वहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पे कितना टाइम्स होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 4 टाइम्स करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 में अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो वही बात आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट, यानी कि फर्स्ट निकालना रहा हो, सेकंड निकालना रहा हो, सेकंड कहने का मतलब मेन प्रोपोर्शन है, और थर्ड निकालना रहे तो आपको फार्मूला रट्टा करने की कोई जरूरत, नो नीड, है ना। फार्मूला रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद फोर्थ वे निकालना रहेगा तो उसके लिए भी रट्टा मारने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 45, 80, 320 का चौथा समानुपात क्या होगा। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 45, 80 एंड 320। क्वेश्चन नंबर 8, 90, 160, 640 का चौथा समानुपात क्या होगा। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 90, 160 एंड 640। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको और ये भी बता देता हूँ, फार्मूला से भी बता देता हूँ। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन अगर 3 दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है, और अगर हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो इसका डायरेक्ट जो फार्मूला होता है वो होता है बी इंटू सी अपॉन में ए, ये होता है। ये एक तरीका है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे चले, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अगर निकालने के लिए बात आएगी तो क्या कहेंगे, 80 इंटू 320 अपॉन में 45, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो 16 अपॉन में 9, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 51 20 अपॉन में 9, ठीक है। 16 2 जा 32, कैरी 3 हो जाएगा, 16 3 जा 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 51 120 अपॉन में 9। एक तो ये तरीका फार्मूला से। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि सर 45, 80 और कितना हो रहा है 320। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जितना टाइम्स यहाँ पे हो रहा है ना उतना ही टाइम्स यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि चौथा प्रोपोर्शन आपके पास यहाँ पे होगा। पूरा का पूरा ये कंप्लीट प्रोपोर्शन है, 4 है तो 2 रेशियो इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन यानी इक्वल होना चाहिए किसके, इन दोनों रेशियो के इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ है, अगर माने जाए x है तो इसके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो जितना टाइम्स यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है, तो 16 अपॉन में 45 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 अपॉन में 9, यानी कि यहाँ पे 16 अपॉन में 9 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पे कितना टाइम्स होगा, 16 अपॉन में 9 टाइम्स होगा। जब 16 इतना करेंगे फिर से वही बात आ जाएगी, फिर से ये बात आ जाएगी 5120 अपॉन में 9, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट। इस पे चलिए, इस पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या है 90, 160 और 640, ठीक है। तो जितना टाइम्स यहाँ हो रहा है तो कितना टाइम्स हो रहा है, देखिए 160 अपॉन में 90 इतना टाइम्स हो रहा था, यहाँ भी 16 अपॉन में 9 हो रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे 16 अपॉन में 9 करेंगे, ठीक है। यानी कि सॉरी यहाँ पे इसके नेक्स्ट ये तो ये हो गया दोनों प्रोपोर्शन। इसके बाद यहाँ पे करेंगे 16 अपॉन में 9। जब यहाँ पे 16 अपॉन में 9 हम लोग करेंगे तब देखिए क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, 16 4 जा 64 और 0 तो एज इट इज रह गई, और 16 6 जा 96 और 6 102 अपॉन में 9, ये अपना आंसर, ठीक है। 10240 अपॉन में 9। अगर ये कटता तो काट सकते थे, नहीं कटता तो नहीं काट। हालांकि वो यहाँ पे प्रोपोर्शन जो देगा ना वो कटने वाला ही देगा। बेसिकली ये रेंडमली आपका सेट हो गया था क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 26 और 234 का मध्य समानुपात क्या होगा। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 26 एंड 134। क्वेश्चन नंबर 10, 34 और 544 का मध्य समानुपात क्या होगा। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 34 एंड 544। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोगों ने बना ही लिया होगा जल्दी से फास्ट। आपने अगर बातें समझ गई तो आपने बना लिया, फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं भाई। यहाँ पे देखिए मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है 26 और यहाँ पे कितना है 2 3 2 3 4, राइट। मीन प्रोपोर्शन यानी बीच वाला गायब है, तो बीच वाला अगर गायब है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से कितना और यहाँ से कितना, बस इतना सा बात।
यहाँ से कितना गुना होगा और वहाँ से कितना गुना होगा, इतना सा बात देखना है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अगर 78 अगर हम रख दे यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 3 और यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या हमारे पास आ जाएगा, अगर इससे अगर आप मल्टीप्लाई करिए 8 3 जा 24, 4 कैरी 2 हो जाएगा अपने पास, फिर 7 3 जा 21 और 2 23 आ जाएगा, यानी कि सही है। ये ऑप्शन से होगा, ये कैसे होगा, अब चूंकि ये पार्ट आपको नहीं मालूम तो क्या करेंगे आप ऑप्शन से लेकर के जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको करना क्या था, मैंने क्या कहा था 26 और 2 3 4 का क्या करिए मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो वैसे भी करते तब भी आपके पास वही आंसर आता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लेंदी जाता है, वो थोड़ा सा लेंदी जाता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है 34 और 5 4 4 की बात हो रही है, तो 34 और 5 4 4 की बात अगर हो रही है तब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही काम भाई, यहाँ पे कितना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कितना टाइम्स जा रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है। तो इसको अगर कुछ नहीं दिया हुआ, अगर हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग तो चेक करेंगे कि क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है, नहीं 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे तब भी नहीं हो सकता, 4 से कर लें तब हो सकता है। देखिए इसको आप 4 से कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 13, और आप क्या है इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है 6 4 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 कैरी 1 और फिर 4 1 जा 4 और 1 5, यानी कि अपना आंसर ये 136 और 70, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, वेरी इजी, बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा सा अगर आपने प्रैक्टिस कर ले तो इस पर आप माहिर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 18 तथा 90 का तीसरा समानुपात क्या होगा? व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 90? क्वेश्चन नंबर 12, 54 तथा 270 का तीसरा समानुपात क्या होगा? व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 54 एंड 270? जी चलिए, तो 11 और 12 जल्दी से फटाक से बनिए भाई। यहाँ पे 18 90 थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, नहीं यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे कितना टाइम्स होगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना टाइम्स होना चाहिए 5 टाइम्स, यानी कितना होगा 450, दैट्स ऑल। क्या है, मुश्किल से 5 सेकेंड भी नहीं लग रहा, 5 सेकेंड भी नहीं लग रहा अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ 54 और यहाँ कितना है 270, तो यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है 5 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ भी जल्दी से कितना टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स 135 आंसर। क्या ये आंसर फास्ट, तो इस तरीके से एकदम फास्ट कर रहे हैं। थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ में पूछ रहा है तो आपको उतना निकालने फॉर्मूला वगैरह रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 32 और 160 का प्रथम समानुपात क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 32 एंड 160? क्वेश्चन नंबर 14, 48 और 192 का प्रथम समानुपात क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 48 एंड 192? जी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये यहाँ पे प्रोपोर्शन वाला 14 क्वेश्चन जो था वो अब समाप्त होगा लास्ट। तो बहुत ही आसान है, यहाँ भी आसान होगी। 32 और यहाँ पे कितना 160 और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है 5 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ भी कितना टाइम्स होना चाहिए 5 टाइम्स, तो कितना होना चाहिए 32 अपॉन में 5, ये अपना आंसर, दैट्स ऑल, हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 48 और कितना है 192, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितने टाइम्स में जा रहा है अभी आप देखिए, 4 टाइम्स जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है 4 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो होना चाहिए यहाँ पे कितना होना चाहिए 4 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो 4 टाइम्स कितना आ जाएगा 12, क्या 4 टाइम्स यहाँ 12 4 जा करेंगे 48 4 जा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 192। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोपोर्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एक क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन करके बहुत छोटे छोटे था, इसलिए 2 क्वेश्चन करके ले लिए। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 6:4 है।
और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों द्वारा यात्रा करने की संख्या 1:30 है। यदि 2100 रुपये किराया के रूप में एकत्र किए जाते हैं तो पहले क्लास से एकत्र राशि क्या है? The ratio of the first and second class fares between two stations is 6:4 and the number of passengers traveling by first and second class is 1:30. If rupees 2100 is collected as fare, what is the amount collected from first class passengers? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा था कि फेयर और पैसेंजर का रेशियो दिया हुआ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास से हम लोग चलते हैं और सेकंड क्लास से चलते हैं। जब कहीं भी ट्रैवल करते हैं कोई फर्स्ट क्लास से जाता है, कोई सेकंड क्लास से जाता है ना। तो फर्स्ट क्लास का जो फेयर है ना वो 6 से और इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग सेकंड क्लास की बात करें तो वो कितना है 4 है, तो यानी 6:4 है, ठीक है। और पैसेंजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पैसेंजर की जो हो जाएगी वो फर्स्ट क्लास में 1 पैसेंजर अगर ट्रैवल करते हैं तो सेकंड क्लास में 30 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। मतलब इसके रेस्पेक्ट में रेशियो तो एक आता है, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में यानी कि 1 पैसेंजर यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो सेकंड क्लास से कितने करेंगे 30 करेंगे। और टोटल फेयर जो है ना वो कितना कलेक्ट किया जा रहा है 2100। तो कह रहा है कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर से कितना फेयर कलेक्ट किया गया ये निकालना है। तो बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी, करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। देखिए क्या करना है इसमें, वही फेयर अगर हम मान लेते हैं कि फेयर अगर 6 यूनिट है, 6 यूनिट पर पैसेंजर है और यहाँ से एक ही पैसेंजर जा रहा है तो फर्स्ट क्लास में हम कितना फेयर एकत्रित कर पाएंगे 6 यूनिट ही कर पाएंगे, 6 × 1। और सेकंड क्लास में 4 लोग अगर जा रहे हैं और उनके जो फेयर है वो 30 रुपीज पर पैसेंजर है तो यहाँ से हम लोग कितना कर पाएंगे 120 कर पाएंगे क्या। तो यहाँ पे 120 और यहाँ पे 6 यानी कि टोटल हम लोग कितना फेयर एकत्रित कर रहे हैं 126। हमारे हिसाब से 126 और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ 2100 दिया हुआ, यानी कि 126 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 2100। तो पूछ रहा है कि भाई आपने फर्स्ट क्लास में कितना रुपया हम लोगों ने लिया है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2100 अपॉन में 126 और इंटू 6। देखिए 6 से कट जाएगा 21 टाइम्स 21 से ये काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100, यानी कि ये अपना आंसर है 100 रुपीज आर आंसर। दिस इज ऑल अबाउट। तो ये बहुत ही आसान था, वेरी इजी, बस सिंपल सा। इसी को हम फर्स्ट क्लास को इसका फेयर ये मान लिया और इसका पैसेंजर में तो इतना होगा, इतने रुपए टोटल कलेक्ट होंगे और यहाँ पे इतना रुपए कलेक्ट होगा। टोटल कितना कलेक्ट हो रहा है इतना, जितना दिया हुआ था उससे इक्वेट कर दिया बस, और क्या। तो चलिए, हाँ बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16। एक बर्तन में शुद्ध दूध है, उसमें से 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो ज्ञात करें कि अंत में उस बर्तन में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। देयर इज़ प्योर मिल्क इन अ वेसल, 20% milk is removed from it and the same water is added in its place, and this process is repeated once more. Then find the percentage of milk in that vessel at the end. हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दूध है और 20% मिल्क उसमें से निकाल करके उसकी जगह पे पानी मिला देते हैं और ये प्रक्रिया एक बार और करते हैं तो क्या होगा। तो कुछ नहीं, बस इतना सा बात आपको याद रखना है। 20% का फ्रैक्शन कितना बनता है 1/5, यानी 1/5 आपने निकाला तो बचा कितना 4/5। तो बस टोटल अगर हमारे पास 100% था, सपोज करिए टोटल मिल्क, जब अगर प्योर मिल्क रहेगा तो वो 100% ही रहने वाला। तो टोटल परसेंटेज कितने की 100%, उसमें से 1/5 निकाला तो बच कितना गया 4/5, और फिर 1/5 निकाला तो बचा कितना 4/5। तो अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब देख लीजिए 5 में से 25 को 100 मैंने काट दिया है, तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64%, यानी कि अभी जो मिल्क बचा हुआ वो कितना बचा हुआ है 64%। बस और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, नो नीड, बस इतना सा दिख रहा है कि भाई 20% मिल्क था, 20% मिल्क हम लोगों ने निकाला तो उसका फ्रैक्शन कितना बना 1/5, और 1/5 अगर हम लोगों ने निकाल दिया है तो बचेगा कितना 4/5।
4/5 4/5 पहले से दूध कितना था, अगर कोई मात्रा नहीं दिया हुआ है तो 100% पूरा अगर मिल्क है, प्योर मिल्क है, चाहे जितना केजी, 2 केजी, 5 केजी, 6 केजी, चूंकि परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है तो हमें कोई टेंशन नहीं। 100% मिल्क था, मिल्क हमारा 100% था, तो बचा कितना, 64%। ये अपना आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक बर्तन में शुद्ध दूध है, उसमें से 25% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो ज्ञात करें कि अंत में उस बर्तन में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। देयर इज़ प्योर मिल्क इन अ वेसल, 25% मिल्क इज़ टेकन आउट ऑफ इट and the same water is added in its place, and this process is repeated once more. Then find the percentage of milk in that vessel at the end. ये भी क्वेश्चन वही भाई, 25% निकाला तो 25% यानी 1/4 निकाला तो बच कितना गया, 3/4 बचा, ठीक है। 4 में से 1 निकल गया तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। टोटल कितना था, 100% मिल्क था, इसमें से 1/4 निकाला, 3/4 बचा, फिर से 1/4 निकाला तो 3/4 बचा, तो बचा कितना है। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 225/4%, या तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप क्या करिए, आप इसको डिवाइड करिए, तो 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, और फिर 4 6 ज़ा 24, फिर 0.4 2 ज़ा 8, और फिर 4 5 ज़ा 56.25। दिस इज आंसर, 56.25% इज आंसर। तो दैट इज ऑल अबाउट। तो मतलब बहुत ही आसान है, कुछ इसमें इस तरह के क्वेश्चंस कितने भी आ जाए ना, अगर लीटर में भी आ जाता तो उसको भी हम लोग कर सकते थे। यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज मात्रा ही पूछ रहा था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक बर्तन में 80 किलोग्राम शुद्ध दूध है, उसमें से 10 किलोग्राम दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः 20 किलोग्राम मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो ज्ञात करें कि अंत में उस बर्तन में दूध की मात्रा कितनी होगी। देयर इज़ 80 kg ऑफ प्योर मिल्क इन अ वेसल, 10 kg मिल्क इज़ टेकन आउट ऑफ इट एंड द सेम वाटर इज़ एडेड in its place. Again 20 kg mixture is removed and the same water is added in its place. Then find that at the end of the milk in the pot, what will be the quantity? ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, कह रहा है कि 80 kg दूध है, टोटल का टोटल 80 kg दूध है, उसमें से हम लोगों ने 10 kg दूध निकाला और उतना ही पानी मिला दिया। फिर दूसरा बार में क्या करा कि 20 kg हम लोगों ने दूध निकाला और फिर उतना ही पानी मिला दिया। तो अभी इसमें भी परेशानी होने की कोई बात नहीं, इसमें भी बहुत आसान है। 10 kg जो है ना 80 का कितना कितना भाग है, तो हम कह सकते हैं कि सर 10 kg यानी कि 10/80 कितना भाग है, 1/8। 1/8 आपने निकाला तो बचा कितना, 7/8। तो यहाँ पे आप 7/8 से मल्टीप्लाई करोगे। 20 kg जो है ये 20 कितना भाग है 80 का, तो 20/80 यानी कि 1/4। 1/4 आपने निकाला तो बचा कितना, 3/4। तो 3/4 से आप यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आएगा वही अपना आंसर है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से काटिए तो यहाँ पे कितना है 10, और यहाँ पे फिर काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 105/2 यानी कि आप जब काटेंगे तो अपने पास कितना जाएगा 52.5 kg। ये अपना आंसर, यानी इतना kg दूध बच रहा है। 52.5 kg दूध इज रिमेनिंग इन दैट। हाँ, ये 10 kg था, यहाँ पे 20 kg, तो 10 kg जो है 80 kg जो दिया हुआ है, जो पूरा पार्ट है उसका कितना कैमा भाग है, ठीक है, कौन सा पार्ट ये है। तो 10 kg 80 kg का कितना भाग होगा, तो 1/8 होगा, तो 1/8 आपने निकाल ले तो बचा कितना, 7/8। उसी तरीके से 20 kg आपने निकाल ले तो 20 kg कितना हुआ, 1/4। तो 1/4 निकाला तो बचा कितना, 3/4। बस ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9। 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती तथा
9 एवं 25 के मध्य अनुपाति के अनुपात क्या होगा? What would be the ratio of third proportion of 12 and 30 and mean proportion of 9 and 25? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 30 एंड मेन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 20 के बीच में जो रेशियो होगा वो बताना है। तो सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शन 12 एंड 30 का निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन अगर हमको निकालना है 12 और 30 का, अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए, 12 है यहाँ पे, यहाँ 30 है और यहाँ पे हमें चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि जितना टाइम्स यहाँ पे हो रहा है उतना ही टाइम्स हमारे पास वहाँ भी होना चाहिए। तो कितना टाइम्स हो रहा है अगर नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे 30/12। अगर हम लोग इसको काट लें तो अपने पास 6 से काटेंगे, 6 5 30 और 6 2 12, देखिए 5/2 टाइम्स हो रहा है। तो इसका अगर हम लोग 5/2 टाइम्स अगर कर दें, 5/2 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, यानी कि इसका जो आ गया, यानी इसका पार्ट जो आ गया वो हो गया 75:2। अब आगे हमको करना है यहाँ पे मेन प्रोपोर्शन चाहिए, तो 9 और 25। अब यहाँ पे ये कितना टाइम्स हो रहा है और वहीं पे हम लोगों को उतना टाइम्स करना है। यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है और यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है ये हम लोगों को करना है। तो देखिए क्या अगर हम लोग यहाँ पे 5/3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग 5/3 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, और 15 में अगर आप 5/3 टाइम्स अगर आप करेंगे 5/3 टाइम्स अगर आप करते हैं तो क्या 25 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 15, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 75 और इसकी वैल्यू आ गई 15। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 15 5 से 75, यानी 5:1, ये अपना आंसर 5:1 इज द आंसर, 5:1 जी। बस इतना करना था कि इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है और इसमें मेन प्रोपोर्शन निकालना है। तो फिर थर्ड प्रोपोर्शन निकाल करके हम लोगों ने लिख दिया और इसका मेन प्रोपोर्शन निकाल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, x² माइनस y² तथा x माइनस y का तृतीय अनुपाती क्या है? What would be the third proportion of x² minus y² and x minus y? जी, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x² माइनस y² एंड x माइनस y निकाला। सिंपल कुछ नहीं हुई, थर्ड प्रोपोर्शन कह रहा था तो x माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन में x² माइनस y²। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस y इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे नीचे क्या हो सकता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। ये अपना आंसर, दिस इज ऑल अबाउट। या फिर देख लेते हैं कि यहाँ से ये कितना टाइम्स हो रहा है, तो वही से हम लोगों को उतना टाइम्स कर देना था, तो वो अपना आंसर था, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्याएं क्या है? Two numbers are in the ratio of 3:5. If 10 is increased in both, then ratio would be 5:7. Find the numbers. ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने शुरुआत में क्या हुआ था, बहुत सारा इस तरीके का क्वेश्चन किया था। कह रहा है कि हम दोनों संख्या में 10 जोड़ देते हैं, 10 ऐड कर देते हैं, तब जो रेशियो नहीं ये बन जाता। पहले रेशियो 3:5 था और फिर कितना बन जा रहा है 5:7। तो देखिए यहाँ भी कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, और यहाँ भी कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। अगर दोनों जगह 2 ऐड हो रहा है तो हमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधे हम लोग बोलेंगे कि सर 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिया हो कितना 3, तो आपसे पूछ कितना रहा 3 यूनिट की वैल्यू और 5 यूनिट की वैल्यू, दोनों संख्याएं पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना टाइम्स हो रहा है भाई, 5 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। तो हमारे पास इसको भी क्या करेंगे 5 टाइम्स करते हैं, तो ये कितना देगा 15, और इसको अगर हम लोग 5 टाइम्स करेंगे तो ये अपने पास कितना देगा 25। ये अपना आंसर, दिस इज ऑल अबाउट। तो ये सब तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बस ऐसे ही दे दिया आपको बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? Two numbers are in the ratio of 5:9. If 9 is added in both, then the ratio would be 16:27. Find the second number. हाँ जी, देखिए द लास्ट क्वेश्चन, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे 9 ऐड कर रहे हैं, दोनों संख्या में हम लोग 9 ऐड कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ और यहाँ दोनों, अभी जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में दोनों में सेम ऐड हो रहा था, क्या यहाँ भी दोनों में सेम ऐड हो रहा है? तो यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी +18 हो रहा है, जबकि यहाँ पे कितना हो रहा है? +11 हो रहा है। अब यहाँ पे +11 हो रहा है और यहाँ पे +18 है, तो ये संभव नहीं है कि हम या तो 18 यूनिट की वैल्यू 9 लिखते हैं या 11 यूनिट की वैल्यू 9 लिखते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखिए क्या करना होगा। इसके लिए हालांकि मैंने पहले भी बता दिया, पहले समझा दिया, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किया हुआ है। इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करना और इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 11 का डिफरेंस आ रहा है, तो 11 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे अगर हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कितना जो 55:99, ये वाला रेशियो से हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे जो करेंगे तो 64:108 और इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए यहाँ भी कितना बढ़ रहा है? 9, और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है? 9, और 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में देखा है कितना? 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9, तो 55 यूनिट की वैल्यू 55 और 99 यूनिट की वैल्यू 99। ये अपना आंसर है, संख्या पूछ रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई ये 10 समाप्त हो जाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे मास्टर सेट स्टार्ट होगा, जिसमें सारे टॉपिक से कवर होंगे, सारा टॉपिक होगा। और जिनका अगर सारा टॉपिक कवर अप नहीं है, तो उनके लिए भी मैं एक अलग से बैच स्टार्ट करूंगा, या कोई अगर नए लोग जुड़ना चाहते हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया होगा नहीं होगा उसके बारे में हम बता देंगे, आपको टेलीग्राम पे बता देंगे, ठीक है। तो आप अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो आपका लिंक है दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं। और इससे पहले मतलब उसको स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को एक टेस्ट देना है, यानी कि कल हम लोग टेस्ट देंगे और यूट्यूब पे ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो टेस्ट का क्या ये रहेगा, उसमें क्या होगा ना कि क्वेश्चंस आएंगे और आपको कमेंट में सिर्फ इतना से करना है कि कोई क्वेश्चंस में अगर कोई बात अगर नहीं समझ में आए तो वहाँ पे आप पूछिएगा, तो वहाँ पे बता दिया जाएगा। बट क्वेश्चंस आएगा, उसको मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद आपको 30 सेकेंड्स से 45 सेकेंड्स के बीच में आपको समय मिलेगा। और उसके बाद आपको उसको बनाना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद मेरे को या तो टेलीग्राम करना है या तो फिर आपको व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें कल होगी टेस्ट, ठीक है। चूँकि इतना सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, जिसके बाद टेस्ट होना बहुत ज़रूरी। अगर कोई बात आपको लग रहा है कहीं चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप पीछे जा करके मेरे सारे वीडियोस को देखिए, जहाँ पे जो बातें नहीं समझ में आया तो वो सब चीज़ों को देखिए और देखने के बाद समझिए। और अगर फिर भी अगर कहीं दिक्कत रहता है तो फिर आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि इससे हमारा काम बन जाएगा तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, वंस अगेन सभी लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट रहा भाई। और जितने भी लोगों ने मदद किया उनको वंस अगेन मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। many thanks to all of you. Love you all from the bottom of my heart and wish you all the best for your bright future and hope so as soon as lockdown ends you get the job. जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हो और आप जॉब लें, और मेरे को उस दिन बहुत खुशी होगी, उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होगा जिस दिन मैं आपके केबिन में आकर के बोलूँगा मैं आई केबिन सर या मैं आई केबिन मैम। तो मुझे उस दिन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए और इसी के लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी बैठ करके हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इतना सारा मेहनत जो कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं। और ये मेहनत जाया ना जाए, इतना दिन हम लोगों ने किया है तो ये मेहनत हमारा बरकरार रहना चाहिए और कंटिन्यू होनी चाहिए और रेगुलर रहनी चाहिए। तो चलिए इसी बातें के साथ कि हम लोग कल टेस्ट में मिलते हैं, है ना, और उसके बाद फिर मास्टर सेट स्टार्ट करेंगे। होप सो डे आफ्टर टुमारो या फिर बेसिक 1-2 दिन की क्लास, फिर नहीं होगा तो फिर मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आपको, टेलीग्राम पे बता दूंगा क्या होने वाला। उसमें क्या होगा, एक दिन पहले सेट जाएगा और उसके बाद दूसरे दिन मैं उसका सोल्यूशन लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आप सेट बनाएंगे, सेट बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है या फिर बन भी जाता है तो फिर आप आकर के यहाँ पे सॉल्यूशंस को देखेंगे कि सॉल्यूशन उसका आपका जो आया वो सही आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है, कहाँ पे मिस हो रहा है, क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, सी यू।